अब हम लोग मोनो अल्फ़ाबेटिक की लास्ट टाइप अफीन साइफर को देख लेते हैं। ये बेसिकली एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव साइफर्स का कॉम्बिनेशन है। इसकी इंक्रिप्शन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है। साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय K1 प्लस K2 मोड 26। अब यहाँ पे ये जो K1 है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की है और K2 जो है हमारे पास वो एडिटिव की है। प्लेन टेक्स्ट हमें वही गिवन है हेलो, और की हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7 और की 2 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2। तो अब हम इसको देख लेते हैं आगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ऊपर गिवन है। अब इसको फॉर्मूले को देखते हुए हमने क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट का हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट है एच की हमें पता है वैल्यू क्या है 7। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है K1 के साथ। K1 की हमारे पास वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, एंड देन हमने क्या करना है उसके अंदर K2 को प्लस करना है। K2 है हमारे पास 2। तो हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 प्लस हमने 2 किया तो ये हमारे पास आया इसका आंसर 51। अब हमने सिंपली उसके बाद फॉर्मूला को फॉलो करते हुए इसका मोड लेना है। मोड हमारे पास जब हम 51 का लेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो है हमारे पास इक्विवेलेंट टू 25। अब जब हमारे पास इसका आंसर इक्विवेलेंट टू 25 आया, हमने 25 पे देखा हमारे पास जो लास्ट अल्फ़ाबेट हमने जो है मार्किंग की हुई है उसमें हमारे पास जी आ रहा था, तो हमने यह है वो यहाँ पे जी मेंशन कर दिया। अगर इससे एक्सीड करेगी वैल्यू तो हम जो है वो इसका मोड लेते हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पे हमने जो है ऑलरेडी इसका मोड लेके हमारे पास ये आंसर आया है 25। देन हमने सेकंड अल्फ़ाबेट को लेना है 4 को भी हमने सिंपली जो है वो K1 से मल्टीप्लाई करना है 7 से। उसके बाद हमने उसके अंदर K2 प्लस करना है। जो भी आंसर आएगा हमने उसका मोड लेना है। मोड लेने के बाद हमारे पास बाय चांस क्या हुआ कि दोबारा से आंसर हमारे पास 4 आया, और 4 हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ ई जो है वो हमने मेंशन कर दिया क्योंकि हमारे पास ई पे जो है वो 4 पर आ रहा है। उसके बाद हमने सिंपली 11 जो है उसके अंदर मल्टीप्लाई किया 7 को K1 को, और देन हमने उसके अंदर जो है वो K2 को ऐड कर दिया। जो भी आंसर आया हमने उसका मोड लिया अगेन, एंड देन हमारे पास जो आंसर आया वो था 1, और 1 पे हमारे पास आ रहा है बी, तो हमारे पास यहाँ पे बी आ गया। तो इस तरीके से हमने करते करते यहाँ पे जो है सारा साइफर टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी डिक्रिप्शन। इसकी डिक्रिप्शन के अंदर हमने वही चीज़ फॉलो करनी है जो हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव की डिक्रिप्शन करते हुए की थी, यानी हमने दोनों की इन्वर्स कीज़ को यूज़ करना है। एडिटिव साइफर की अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, तो एडिटिव साइफर के अंदर हमारे पास जो की थी वो थी +3 इंक्रिप्शन के टाइम पे, और जब हम उसकी डिक्रिप्शन कर रहे थे तो वही +3 हमारे पास चेंज होकर इन्वर्स में -3 हो गया था। और मल्टीप्लिकेटिव जब हम कर रहे थे तो इसकी इंक्रिप्शन के टाइम पे हमारे पास की थी 7, और उसकी डिक्रिप्शन के टाइम पे हमने जो है उसी 7 से एक इन्वर्स की ड्राइव की थी जो कि आई थी हमारे पास 15। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। इसकी इंक्रिप्शन के टाइम पे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे अभी भी जो मल्टीप्लिकेटिव की जो हमारे पास K1 है वो अभी भी वैल्यू 7 है, तो यानी हमें दोबारा से उस की को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पिछली वीडियो उसमें देखा था कि 7 की जो हमारे पास इन्वर्स की निकल के आती है वो होती है 15। तो हमारे पास अब डिक्रिप्शन के टाइम पे K1 होगा 15 और K2 हमारे पास होगा -2, क्योंकि ये हमारे पास एडिटिव की है। तो हम यही 15 और -2 को यूज़ करते हुए यहाँ पे डिक्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइफर टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये जो ऊपर हम ये इंक्रिप्शन के बाद हमारे पास निकल के आया वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद जी की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 25, ठीक है, और उसी को यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट। अब इनमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले K2 को माइनस करना है। K2 हमारे पास है -2। हमने यहाँ पे 25 में से हमने जैसे ही -2 किया तो हमारे पास आंसर आया 23। अब हमने इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए उसको मल्टीप्लाई करना है K1 के साथ। K1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव की है हमारे पास, उसका इन्वर्स है, तो हमने उसकी इन्वर्स की को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने 23 मल्टीप्लाई बाय 15 किया तो हमारे पास आंसर आया 345। अब हम 345 जो है ये 25 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो अब हम ऑब्वियसली इसका जो है वो मोड लेंगे और ये जो है वो 25 की रेंज के अंदर अंदर आ जाएगा। तो हमने 345 को जैसे ही 26 के साथ डिवाइड किया हमारे पास आंसर आया 13.269। अब हम क्या करते थे, मोड के जब लेते हैं हम लोग तो हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो भी होती है उसको 26 के साथ दोबारा फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 0.269 को हमने जब 26 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर इक्विवेलेंट टू 7 आया, और 7 पे हमें पता है कि अब हमारे पास क्या है वैल्यू h, तो हमारे पास यहाँ पे h आ गया। अब हम सिंपली यही चीज़ जो है वो साइफर टेक्स्ट के बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ भी करेंगे। जैसे हमारे पास अगला अल्फ़ाबेट था वो था ई हमारे पास क्या है 4। अब हमने सिंपली 4 में से जो है वो सबसे पहले K2 को माइनस करना है। 4 माइनस हमारे पास 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, एंड देन जब हम 2 को फिर K1 यानी 15 यानी जो मल्टीप्लिकेटिव की इन्वर्स की हमारे पास थी 15, उसके साथ हम जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30 भी हमारे पास 25 से एक्सीड कर रहा है, तो हम उसका सिंपली मोड लेंगे। मोड लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास आया यहाँ पे 4, और 4 भी बाई चांस हमारे पास दोबारा से 4 आ गया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई। तो इसी तरीके से हम करते यहाँ पे 1 बाय 1 जो है जितने भी साइफर टेक्स्ट के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, नेक्स्ट हम जो है वो बी को देखेंगे। बी को हम सबसे पहले 1 में से जो है वो 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा। फिर -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आएगी। अब जब नेगेटिव में वैल्यू आती है तो हम ये वाला मोड नहीं लेते। हमने क्या देखा था, जब नेगेटिव में हमारे पास यानी 0 से छोटी वैल्यू आती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 26 में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं। यानी हमारे पास यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस जब हम 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। फिर हम -1 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -15। तो जब हमारे पास -15 आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको 26 में से -15 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 11। तो हमारे पास जैसे 11 आंसर आएगा और 11 पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, L। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर L पुट कर देंगे। देन सेम गोज फॉर हमारे पास यहाँ पे 22 को हम जो है उसमें से 2 को माइनस करेंगे। देन हम उसको जो है वो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका मोड लेंगे और मोड लेने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 14 पे हमारे पास O अवेलेबल है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमें साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास मोनो अल्फ़ाबेटिक का लास्ट साइफर, अफीन साइफर। यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोनो अल्फ़ाबेटिक खत्म हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे पॉली अल्फ़ाबेटिक।